मंच पर धन्यवाद। हमारे गिफ्ट पार्टनर हैं और ये सभी पुरस्कार बीबीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रयागराज की ओर से हमारे मुख्य अतिथि द्वारा सभी सम्मानित होते हुए कलाकार बेहद खुश नजर आ रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान है और इसी तरह से अमर उजाला परिवार काम करता है खुशियां बांटने का। अमर उजाला शुभ लाभ कार्निवाल में ये है ठाकुर हरनारायण सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेज प्रेजेंट अमर उजाला शुभ लाभ कार्निवाल 2024 पावर्ड बाय रॉयल इनफील्ड जेपी नेक्सा और लाम हर्बल। हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है होटल रविशा कॉन्टिनेंटल। कलाकार प्लीज थोड़ा सा जल्दी। और भी जो कलाकार हैं जो प्रस्तुतियां दे चुके हैं मंच पर आ जाएं। हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है होटल रविशा कॉन्टिनेंटल, साथ ही साथ ज्वेलरी पार्टनर है सुनहरी गोल्ड एंड डायमंड सिविल लाइंस प्रयागराज। ये सभी वो कलाकार हैं जिन्होंने अभी अभी इस मंच से छठ के गीतों का प्रस्तुति दी। बच्चे प्लीज आगे आए। और ये सभी कलाकार हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पुरस्कृत होते हुए इन नन्हे कलाकारों को, हम जितने भी कलाकारों को इस मंच से पुरस्कृत कर रहे हैं, मैं चाहूंगा तालियों के साथ करें। कमोन जोरदार तालियां हो जाए नन्हे कलाकारों के लिए जो कि हमारे शहर प्रयागराज के हैं। ये है ठाकुर हरनारायण सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेज प्रेजेंट अमर उजाला। अभी आप लोग जाएंगे नहीं, एक ग्रुप फोटो भी होगी। एक समूह में सुन रहे थे महापौर जी उनकी कितनी तारीफ कर रहे थे, क्यों कितने उत्सव धर्मी और उत्सव प्रेमी हैं और संस्कृति प्रेमी हैं हमारे बीच में मौजूद हैं। इस शहर के हर आयोजन से उनका जुड़ाव रहता है और सबको उत्साहित करते रहते हैं। उदय प्रताप जी से मैं आग्रह करूंगा कि आज के इस अवसर पर 2 शब्द कहें। आज अमर उजाला कार्निवाल 2024 का 5वां दिन है और बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे सहभागिता करने का अवसर दिया अमर उजाला सहयोगी ने। आज इस मंच पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय हम लोग के बड़े भाई श्री गणेश केसरवानी जी, माननीय विधायक डॉक्टर के.पी. श्रीवास्तव जी और अमर उजाला के संपादक नवनीत जी को मैं बधाई देता हूँ इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। और प्रतिभा जो बच्चों के अंदर है उसको इस तरीके का मंच देना अमर उजाला को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के जो बच्चे हैं उनको मंच नहीं मिल पाता और आपके द्वारा शहर प्रयागराज में उनको अवसर मिला इस तरह का मंच प्रस्तुति करने का। इसके लिए मैं अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे निवेदन है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, सबसे बड़ी बात है कि संयोजन इनका बहुत बेहतरीन है। पहली शिकायत तो ये है कि तालियों की गड़गड़ाहट कम है। तो हेलो प्रयागराज, स्वागत है आप सबका इस अमर उजाला कार्निवाल 2024 में, जिस पर मंच और सम्मानित मंच पे हमारे महापौर जी पधारे हैं, हमारे विधायक जी श्री के.पी. श्रीवास्तव सर पधारे हैं और हमारे परम आदरणीय निदेशक सर ठाकुर हरनारायण सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेज के डॉक्टर उदय प्रताप सिंह हैं। आपके इस मंच को देने के लिए हमारे अमर उजाला के चीफ एडिटर नवीन सिंह पटेल सर हमारे साथ हैं। मैं इस मंच से कुछ बातें आपको शेयर करना चाहता हूँ। यह मंच आज के वर्ष का साधारण मंच नहीं है, यह मंच है कुंभ के वर्ष का और यह प्रारंभ होता है 22 जनवरी से, जब पूरे देश नहीं पूरे विश्व में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई और वहीं से शुरू होता है
हमारे ठाकुर नारायण सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेज का वह कारवां जो सर्वप्रथम फरवरी माह में पूरे देश का प्रथम श्री राम जन्म महायज्ञ से शुरू हुआ। वह धर्म और संस्कृत का संगम एक सप्ताह तक चला और पूरा प्रयागराज उसमें अपने धर्म और संस्कृति के उस वर्षा में स्नान किया। ऐसी चाहत पूरा कराने के लिए अमर उजाला परिवार और अन्य हमारे जो पत्रकार हैं, मीडिया हैं, उन्होंने सहभागिता से पूरे प्रयागराज की धरती को सिंचित किया। इसी क्रम में हमारा दूसरा जो महाकुंभ हुआ वह हुआ आपका संगीत का, जो होलिकोत्सव के रूप में कुमार विश्वास से लेकर कन्हैया मित्तल तक तमाम दिग्गज देश से हमारे आए और कहीं केपी कॉलेज तो कहीं अन्य जगह पे आपको संगीत की दुनिया से आनंद का अनुभव कराए। तीसरा महाकुंभ जो अभी जनवरी में होगा, उसके पहले हमारे कॉलेज की तरफ से एक महाकुंभ और हुआ है जो न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी नाम कमाया है। वह है इंटरनेशनल सेमिनार, जिसमें 14 विश्वविद्यालयों के कुलपति महोदय और 13 देशों के एम्बेसडर सहित 38 डेलीगेट पूरे विश्व से आए और हजारों की संख्या में शिक्षाविद, रिसर्च स्कॉलर, स्टूडेंट्स उसमें सहभागिता किए और ज्ञान के कुंभ का आनंद लिए। मैं इसी क्रम में बताना चाहता हूँ, अपने संगम के कुंभ के पहले एक चौथा कुंभ हम लोग और करने जा रहे हैं। उसका नाम है प्रयागराज कुंभ महोत्सव, प्रयागराज का खेल महोत्सव, जो खेलो इंडिया से प्रभावित है और जिसको भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम संस्थाएं प्रायोजित कर रही हैं। और इसमें मैं अपने सामने बैठे ऑडियंस को, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं बताना चाहूँगा कि नौजवान ही इस देश की मिट्टी को नया आयाम देते हैं। उन नौजवान बच्चों के लिए जो टीन एज के हैं, इंटरमीडिएट के छात्र हैं, उनके लिए हमने 15 प्रकार के खेल लेकर आए हैं जो 16 नवंबर से 22 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। जनपद के पूरे इंटर कॉलेज के सारे प्रिंसिपल्स को, सारे मैनेजमेंट को ये सूचना दी जा रही है अपने स्रोतों द्वारा, अपने व्यवस्था द्वारा, जिसमें इसी 22 अक्टूबर से 5 नवंबर तक निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है। ध्यान से सुनिए, 22 अक्टूबर से 5 नवंबर तक निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है और 8 नवंबर को स्क्रीनिंग होगा। 15 अक्टूबर को ट्रॉफी का पूरा शहर में आपको दिखाया जाएगा और साथ ही हमारा जो ट्रॉफी सेरेमनी है वो सिविल लाइन से लेकर के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम तक जाएगा। पूरा शहर इस खेल कुंभ में नहाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इस क्रम में मैं उन खेलों का भी नाम लेना चाहूँगा। वो साधारण खेल नहीं है। क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, कैरम, चेस, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, ऐसे 15 खेल हमने आयोजित कराने का फैसला किया है। और मैं चाहता हूँ आप इस आवाज़ को प्रयागराज जनपद के घर घर पहुँचाएं उन बच्चों तक कि वो आवें। 2500 से लेकर 3000 बच्चों के लिए ये क्षमता हमने विकसित की है कि जितने भी हमारे अच्छे स्पोर्ट्स स्टेडियम हैं, मेव हॉल हो, बॉयज हाई स्कूल हो, केपी कॉलेज हो, जहाँ जहाँ अच्छे स्टेडियम्स हैं जिन खेलों के, वहाँ हम इसका आयोजन करने जा रहे हैं। एमएलसी केपी श्रीवास्तव जी का अमर उजाला की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ठाकुर हरनारायण सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेज के निदेशक डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी का संपादक जी स्वागत कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और अब यह कार्निवाल अपने मुकाम की ओर बढ़ेगा। इसके पहले मैं महापौर गणेश केसरवानी जी से आग्रह करूंगा कि आज के इस समारोह के बारे में अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। अमर उजाला कार्निवल के इस समापन में कहीं इसको विश्राम अवसर कहें, क्योंकि अगले साल फिर करना है। इस विश्राम अवसर पर हमारे विधान परिषद के सदस्य आदरणीय डॉक्टर केपी श्रीवास्तव जी, अमर उजाला के हमारे संपादक आदरणीय नवीन पटेल जी,
ठाकुर हर नारायण सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर और अपने शहर के अंदर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मयार बहाने वाले डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी, आदरणीय श्री अविनाशी जी, आदरणीय राहुल शर्मा जी, आदरणीय अभिषेक ठाकुर जी, आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी, राजू पाठक जी, विवेक जी, रत्नेश जी, अमर उजाला परिवार के अन्य सभी सम्मानित भाई बहन, इस कार्निवल में प्रतिभाग करने वाले सभी शहर के हमारे उदीयमान प्रतिभागी और यहाँ पर उपस्थित प्रयागराज के सभी सम्मानित बहनों भाई, मैं आज के इस अवसर पर हृदय से अमर उजाला परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ कि आपने प्रयाग के सांस्कृतिक गौरव को एक मंच प्रदान किया और अनेक नवोदित कलाकारों को उनको प्रभाव करने का अवसर उपलब्ध कराया। निश्चित रूप से भारत एक तीज त्योहार और पर्वों का देश है। दीपावली का यह 5 दिवसीय पर्व एक नई उत्साह के साथ हम लोगों के जीवन में आ रहा है। चारों तरफ आज केवल आनंद ही आनंद दिखाई पड़ रहा है। यही हमारे देश की खूबी भी है। हमारे देश के तीज त्योहार, पर्व और मेले हमें आनंद की ओर ले जाते हैं। मैं महसूस करता हूँ कि आनंद के लेवल में कहीं किसी प्रकार का कोई कम ज़्यादा नहीं होता। एक गरीब आदमी भी जब दीपावली के पर्व के अवसर पर चीनी का खिलौना खरीदने के लिए जाता है तो उसके चेहरे में उसी प्रकार का आनंद का भाव होता है जैसे करोड़पति आदमी के जीवन में या खरीदारी के समय उसके चेहरे में आनंद का भाव है। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सबके चेहरे आज खिले हुए हैं। यही हमारे देश की खाती है। ये हमें सांस्कृतिक रूप से एक करते हैं, सामाजिक रूप से एक करते हैं, सामाजिक समरसता को मजबूती प्रदान करते हैं और साथ ही साथ हम अपने उन महान परंपराओं से जुड़ने का काम करते हैं। दुनिया के अंदर सब कुछ है। लोग बताते हैं कि वहाँ बहुत वैभव, बहुत धन संपदा, लेकिन इस प्रकार का आनंद नहीं है। जो भारत के जीवन में जो आनंद है वो दुनिया के किसी भी देश में इस प्रकार का आनंद नहीं है। और यही कारण है कि वहाँ के लोग सब कुछ होने के बावजूद भी अवसादग्रस्त होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं। हमारे देश के पूज्य ऋषि मुनि उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने का काम करते हैं, क्योंकि भारत के जीवन में आनंद है। हमारे तीज है, हमारे त्योहार, हमारे पर्व, हमारे मेले, प्रतिदिन कोई ना कोई त्योहार है। ऐसा कोई समाज नहीं है जो प्रतिदिन आनंद के साथ रहता हो। सुख तो आता जाता रहता, कभी पैसा आया सुख हो गया, कभी चला गया दुख हो गया, लेकिन आनंद स्थायी है भारत के जीवन में। और यही हमें दुनिया के अनेक देशों से अलग करता है। यही हमारा वैशिष्ट है और उस वैशिष्ट को हमारे उजाला परिवार ने इस कार्निवल के माध्यम से एक गति देने का काम किया है। अद्भुत है, प्रशंसनीय है। मैं हृदय से अमर उजाला परिवार को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आपके मंच के माध्यम से शहर के सभी सम्मानित नागरिक बहनों भाइयों को दीप पर्व की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आपके मन के ये आनंद के दीप इसी प्रकार से सदैव जलती रहे, मैं यही प्रभु से प्रार्थना करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रयागराज के सभी नागरिकों को मैं धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अमर उजाला ने इस कार्य योजना की कार्यशाला की को आगे बढ़ाया है। इसके लिए उनको बहुत बधाई देते हैं। अमर उजाला निरंतर प्रयागराज की जो हमारे कलाकार हैं, जो प्रस्तुति करने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको ले आकर के एक मंच देते हैं और मंच दिया है। इस मंच पर उपस्थित
हमारे छोटे भाई प्रयागराज के महापौर जी, मुख्य अतिथि जी आज यहाँ आए हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ठाकुर हरनारायण सिंह डिग्री कॉलेज के द्वारा पूरे नगर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनको भी बहुत बधाई देता हूँ। उनके डायरेक्टर साहब आज यहाँ मौजूद हैं और खुले दिल से वो इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। यहाँ भी उनकी बहुत बड़ी सहभागिता है। इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे कलाकार आए हैं, आप देख रहे हैं, कम से कम 20-25 कलाकार तो खड़े हैं पीछे। इनमें बड़ा जोश है, उत्साह है त्योहार का। ये संस्कारों से भरे हुए हैं, जो हिंदुस्तान के संस्कार हैं। इस त्योहार है, दीपावली है, दशहरा है, होली है, इसको खुशी से मनाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। और ये दीपावली का त्यौहार तो उपहारों का त्यौहार है। हम एक दूसरे के घर उपहार भेजते हैं, उपहार देते हैं, परंपरा है। हमें खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। और आज जो अमर उजाला ने कार्निवाल जो इसका आयोजन किया है, इसके लिए हम उनके जो संपादक जी हैं उनको बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और भी हमारे अमर उजाला के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे आशा करता हूँ कि निरंतर अगले सालों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।